सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिगण साधुआ, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम श्रद्धा से बच्चों आपको अमर कथा सच्चा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। आपकी किस्मत परमाने अलग लेखनी से लिखी है, अलग आपका अकाउंट है, जिस पर काल का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, परमात्मा का एक एक शब्द अपने को सत्य मानना होता है। या तो भक्ति पर लगो मत, भोगो कष्ट। भक्ति पर लग के भी और भक्ति मार्ग में अविश्वास होता है तो वो प्राणी सफल नहीं होता। जैसे दास को पहले शुरुआत में परमात्मा की चाह खूब थी और ये सुना करते थे द्रौपदी का चीर मिट गया, नरसिंह दास भगत की कुंडली भगवान ने ली। तो इस तरह की बातें आत्मा मानती थी, भगवान कुछ भी कर सकता है। पर कोई कह देता था नहीं ऐसा नहीं हुआ करता है, तो वैसे भगवान की आस्था बनाने के लिए कह रखा है, ऐसा नहीं हो सकता।
तो मन ये भी मान लेता था कि ऐसा ना होगा, पर भगवान तो है। केवल इतना मानकर भक्ति कर रहे थे, दीक्षा भी ले ली थी। और फिर परमात्मा ने ऐसा अजब गजब किया, वो सारी शंका मिटा दी, लोहे की जाड़ी को 1 फुट से ज्यादा बढ़ा दिया, और दोनों को बढ़ा दिया, एक को नहीं। तो बच्चों, विश्वास बहुत जरूरी है। जैसे आपको उदाहरण दिया जाता है सत्संग के माध्यम से, एक गांव के बाहर 2 साधक साधना कर रहे थे। एक 40 साल से बैठा था, आयु 60 के आसपास हो चुकी थी। दूसरा 4 वर्ष से साधना करने लगा था, वो भी घर त्याग कर बाहर आश्रम बना रखा था। तो बच्चों, वैसे तो साधना दोनों की ही शास्त्र विरुद्ध थी। पिछले संस्कार से प्रेरणा इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा भगवान की तरफ तड़प जाती है, उसको खोज के लिए निकल पड़ती है, और जैसा कोई मार्गदर्शन मिलता है उसी अनुसार अपना सारा जीवन कुर्बान कर देती है। उससे उसको कुछ तप मिल जाता है, बन जाता है, और कुछ सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। उससे उसका वहां बोलबाला हो जाता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद वहां एक यादगार बना दी जाती है। वो नरभाग, आप तो नरक में गया, आने वाले उस गांव की कई पीढ़ियों को भी नरक भेजने का सामान तैयार कर गया। आने वाली पीढ़ियां उसी को मत्था टेक टेक के उस कब्र पे, उसकी मूर्ति पे, और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाती हैं। होता किसी का कुछ नहीं, पर वह भावना बन जाए, एकाधिका वैसे सूत बैठ जाए, दाव लग जाए, स्वाभाविक। जो भक्ति ना करते उनका भी हो जाता है, वो तो उसका संसार होता, और वो नियमित उसका कर देते थे। हम भी ऐसे ही थे। अब बताना चाहता दास, फिर भी विश्वास बहुत काम करता है। भगवान उसके नंबर देता है अलग से, तो उसकी भक्ति में आस्था अगले जन्म में भी बनी रहती है इस तरह की क्रियाओं से। जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है, वो घर का रहता ना घाट का। एक देवदूत आया करता था ऊपर से, विष्णु जी के लोक से, और वो आकर के उन दोनों भक्तों से काफी देर तक चर्चा परमात्मा की करता था। प्रश्न करते रहते थे, भगवान ठीक है, वहां की व्यवस्था कैसी है। तो वो दोनों देवदूत दोनों भक्तों के पास घंटों बैठ कर जाया करता था। देवदूत से भगवान ने पूछा भी, विष्णु ने, कहा जाता है ये ऐसे ऐसे आपके भगत हैं, बहुत गजब के, कुर्बान हाथ के लिए तो उस गांव में, और मैं वहां बैठ रहता हूँ कुछ देर जाके, आपके ऊपर तो कुर्बान है। तो भगवान बोले, विष्णु जी बोले, भगत तो एक है, एक तो वैसे टाइम पास करे। देवदूत बोला, जी वो होगा जो 40 साल से आपके लिए कुर्बान घर छोड़ के आया हो। तो भगवान बोले, ना, दूसरा जो 4 साल से बैठा है वो भगत है, उसको मुझ पर विश्वास है और बड़े पर को विश्वास नहीं है। ये बात उस देवदूत का गले नहीं उतरा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने समझ लिया कि देवदूत की विश्वास नहीं मेरी बात पे। तो विष्णु जी बोले, भाई एक काम करना देवदूत, आज तू लेट जाना समय से, जिस समय जाता है, और फिर वो पूछेंगे कारण लेट होने का, उनको फिर ऐसे बताना कि आज भगवान ने समय दे रखा था कि दोपहर को सुई की नोक में से, जिसमें धागा सुई के नक्के में के सुराख में हाथी निकाल लेगा भगवान, और कहना कि मैं उसको देखने के लिए रुक गया, और भगवान ने हाथी उसे सुई के नक्के में के निकाल दिया। वो इसी तरह की क्या, देवदूत पहले उसके पास गया, बड़े के पास, क्योंकि उसको भरम था। तो विष्णु जी ने कहा था, फिर ये देखना वो कौन क्या प्रक्रिया करता है, तुझे स्वयं फैसला हो जाएगा भगत कौन है। देवदूत उस बड़े के पास गया,
उसने भी ये जाते कारण पूछा कि क्या बात, देवता से लेट हो गए, आपकी बहुत इंतजार थी और आपके साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, अच्छा समय व्यतीत होता था, क्या बात होगी, क्या कारण हो गया, लेट हो गया आप आज। देवगुप्त ने वही बताया कि आज दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, वो देख कर आया। तो भगत बोला, क्या लीला की? कि कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। भगवान ने एक हाथी को सुई के नक्के में निकाल दिया। इसको देख कर आया मैंने, इसको देखने के लिए रुका था। भगत बोला, 40 साल वाला देवदूत देवता इसी झूठ बोल किसी का जत जा, ये कभी हो सकता है? सुई के नक्के में का हाथी निकल जा, क्यों झूठ बोल रहा है? देवता होकर ऐसी बात कर रहा था। तो देव की होश उठ गया, उसके सारे अनुभव फेल हो गया। तो भगवान ठीक कह के थे, तो कति डांगर है। जब इसको इतना विश्वास नहीं, भगवान कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसा घसियारा है, फिर भक्ति क्यों कर रहा है? देवदूत उठ कर चल पड़ा। फिर वो 4 साल वाले के पास गया, उसने सोचा यूं तो हमारा धमका दे मेरे को, गुस्से होएगा, इसको तो ज्ञान ही कुछ नहीं होगा अभी तक। उस 4 साल वाले ने भी, भगत ने पूछा, देवदूत तभी लेट हो गए, आपके आने की बड़ी इंतजार रहती थी, आज तो सोच लिया था शायद नहीं आएंगे, क्या काम हो गया ऐसा कोई, हमें भी बताओ। देवदूत बोला, भाई क्या बताऊं, झूठ में कह नहीं सकता और सच्ची की शेखर गला उतरती नहीं। भगत बोला, बताओ तो सही क्या बात है। क्या दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, मैं उसको देखने के लिए रुक गया। क्या लीला थी? देवदूत बोला, सुई के नक्के में क्या भगवान ने हाथी निकालना था। भगत बोला, फिर क्या हो गया? कि वह निकाल दिया, कमाल कर दिया। बोला, बस भगवान ने निकाल दे, सारी पृथ्वी ने, धरती ने सुई के नक्के में गया, आप हाथी में आश्चर्य कर रहे हो? तो देवदूत ने सीने से लगा दिया उस बालक को। मैं बोला, धन्य तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ। भक्ति कर विश्वास नहीं तो खाक भक्ति है वो। कह कबीर सुनो विषा दो, मैं तो हूं विश्वास में। तो अपने परमात्मा की विज्ञाप है, अविश्वास नहीं होना चाहिए। और ये धीरे धीरे आपके साथ भी परमात्मा ऐसी लीला करते रहेंगे और कर भी दी होगी। और ना भी हो तो इतने सारे प्रमाण दिए जाते हैं, विश्वास कर लेना, परमात्मा की भक्ति से दूर ना होना। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए। जहां आपका गुरु भगवान रहता है, वो आपका सतलोक है। देख परम पिता ने कैसी रजा कर, कैसा कमाल कर दिया। दोस्तों, ये आदि पुराने ग्रंथ, अमर ग्रंथ की का एक चैप्टर है, अध्याय है, इसमें से आपको सुना रहे, इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल, तिल देखें आपने, फिर तिल से तेल निकलता है, छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। उस तिल का पौधा 3-4 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट का होता है। और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती हैं, प्रत्येक में बाली होती है, फली होती है, फली में ये भी तिल होते हैं। तो किसान जो तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तिल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे एवं आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को,
इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते या दुर्गति नो की नो रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव दो भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तू एक जन्म और पीछे ले जाता, यहां तक तो नहीं पहुंच पाया। इससे एक जन्म पहले 100 से आप बैठे थे, वहां ये टिड्डी ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ के इसकी आंख फोड़ दी और इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस कर या मरी, तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी। पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कारण से मानव शरीर ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डिलेड हुए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी। ये अरहट का कुआ लोई या गड़बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंज पर अवतारा, हर हट दो दुल्हे पीवारा। अवतारा लगे मरे और जन्मे हैं। तो दास तो कहना चाहता है, कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता है, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज। ये अलग बात है, ये हमारे पर नहीं है बच्चों। जैसे दास ने आपको बताया, परमात्मा इनको भी मिले। वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, परंतु हम काल के वश हैं। हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे। फिर शब्द सप्रस रूप तो सगंध, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, श्रेष्ठी रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया, और ये मान गए अगली बात आपकी सारी सच्ची। फिर काल ने प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इनने वह बात भी मान ली। आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे और कबीर साहब को एक सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात क्यों बिगड़ी रही। अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना ले। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताड़ी बजाई तो सारे नर नारी नरमादा पक्षी उड़ गए, और अंडे स्वस्थ थे वो पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था, क्या शिव को आसन कहां रखा। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जानत समृत साई। युग असंख कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया। अब ये संस्कार उस जीव का असंख्य जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था। कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट हुआ था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसने वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं, अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर्पूर ईशाना। तुम उत्तर की तरफ मुंह कर, आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा। यानी आसन पदम लगा कर और स्ट्रेट बैठ जा, सीधी। ग्रीव आसन पदम लगाए कर, भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही, जहां लगाओ धुन। बच्चों, अब जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, इस जीव को सत मार्ग पर टिकने नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई, लोभ अहंकार, शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब इसकी अकल ठिकाना आई।
और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली, परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, कति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर है 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया। काफी समय तक, लंबे समय तक, तो हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया तो जबरदस्त, और साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन लिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है, आप वही डले ढोरा समाधि लाओ है मुस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है, पुनोयुक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी न मानते भगवान ने। बच्चों, मैंने कथा सुनाने का नहीं, मतलब आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है, ताकि वो और अज्ञान ज्ञान इसमें समा ना जाए। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा, राजा की सतयुग में, सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है, राजा और इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। कुछ दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, पर परमात्मा साल 6 महीने वहां हुआ, क्योंकि रोज आवत ये कदर नहीं करे। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी अफारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, झूठे झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने वही आत्मा, वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञानते भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पहले कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए, फिर बाबा नानक रूप में जन्मे। जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी। तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। इसलिए अब बात समझ में आ गई आपका। शुक्र मनाओ उस परम पिता का, बंदी छोड़, वो सारे खेल दाता के किए, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय किए। तो इस यू है ज्ञान, सार ज्ञान, इसको मूल ज्ञान कहते। यू ना किसी ने इस कलयुग में सुनाया और ना कोई आगे सुना सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही फाइनल हो गया। सुनाया उनकी मानी नहीं, परमात्मा ने सुनाया, और बुद्धि माई नहीं, क्योंकि हम इनको सब झूठ मानते थे। अब पहले दास ने आपको सत्य ग्रंथों से ये स्पष्ट कर दिया कि कबीर साहब के अतिरिक्त नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी। अब दास जो कह रहा है आपकी सारी हृदय में समा रही। अब देखो, अब उसी कथा पे आता हूं। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाना शुरू करते हैं। चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। यानी ये नाक जो होते हैं दोनों, राइट तो गर्म होता है, सूर्य सूरज बोलते हैं सूरज, और लेफ्ट ठंडा होता है, इसको चांद बोलते हैं चंद्र। यानी राइट नोज को बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। यदि योगी क्रिया तो परमात्मा सारी विधि बताते हैं इनको, कदे इसका भरम रह जाए जीव का,
कि ये तो भोला सा आदमी दिखा है, इसको क्या पता शरीर के अंदर की व्यवस्था की, क्या जाने योगी क्रियाओं को। तो पहले ये बतानी पड़ती है इनको, ये अपने काम की नहीं है, ये तो इनकी आंख खोलने के लिए सारा कुछ डिटेल बतानी पड़ी। फिर भी हम ये बताना चाहते हैं ये क्या ज्ञान रखते थे, क्या पार्वती को प्राप्त हुआ। पार्वती को अमरनाथ में जो मिला वो मंत्र थे, वो जो दास आपको यही दे देता है। और ये क्या करते हैं, उन पांचों में से भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं। आपको बताता हूँ, हम एक जगह नजफगढ़ में सत्संग पाठ कर रहे थे, एक आदमी ने खूब सत्संग सुना, आखिर में नाम ले लिया। तो हमने पूछा भाई ये सारे मंत्र करने हैं तने? ने बोला ना, मत एक करूंगा शरीम शरीम। मैं क्यों? मेरा मन तो माया चाहिए बस, और ना करूं। न्यू कह के उठ के चला गया। बताइए न के फूका कहाँ तक सेट करें। तो ये ज्ञान तो सारा सुन लेते हैं, करते वही है। जैसे परमात्मा ने इसको पांचों नाम दिए थे, वो शंकर जी को एक सेलेक्ट कर लिया, सो बस। तो इस प्रकार ये सारी बात बिगड़ी पड़ी थी, अब ये पूरा सुचारू होने हो चुका है। और आपको ये ज्ञान समझाना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि आप ढीले से पड़ गए थे, और जो ज्ञान आपने सुन रखा था इतना जरूर मान लिया था कि ये भगवान यही है और ज्ञान यही है, हमारे सुख होने लग गए। लेकिन कभी ना कभी काल फिर आपको झटका दे देता, पर इसलिए परमात्मा ने यार कुछ दिनों के लिए आपको प्रजा के लिए सदा नहीं रहेगी, आप ज्यादा देर नहीं चलेगी। पर ध्यान से सुन लो, 100 काम छोड़ के सुन लो। तीनों टाइम ना सुन सको तो एक टाइम अवश्य सुन लो, सुबह सुबह का समय जरूर निकालो। अब क्या बताते हैं भगवान शंकर, चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद कमाओ, राइट नोज बंद करो और लेफ्ट से सांस लो, गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ, प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी रंग लाल बखानो, दूजे स्वाद चकुर को देखो, सेत वन रसोति देखो, सठ पंखड़ी प्रीत प्रेवा, जहां बसत है कंद्रप देवा, जावा ओम नाम धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। यानी ये सारे कमल के बारे में बता रहे जो ब्रह्म वेदी में आपको बता रहे हैं। ये तो सुनो, स्वाद कमल सुरतालम, जा मैं ओम मंत्र कमालन, ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विश्वनाथ नाथ त्रिपुरारी, जावा लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हिरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां वहां द्वादश दल का ख्यालो, वो 12 दल का कमल है शिव जी का, तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब ये बातें आप सुन रहे हो, शिव जी बता रहा है पार्वती जी को, और वो खुद कह रहा है कि हृदय कमल में शिव और शक्ति विराजमान है। अब वो शिव जी तो बाहर बैठा, उस कमल में कौन हो गया करे। अब ये गरीबदास जी ने जो ज्ञान बता रखा है, ये हमारे को जैसे पहली कक्षा में था, ए का अनार है, आगे चलकर तो इस ए के ऊपर बहुत से अक्षर होते हैं, एक अनार अनार नहीं होता। तो ये ज्ञान बहुत गजब का है। इसमें ये देखने वाला है कि ये काल जो है ये सब लीला कर रहा है, इन कमलों में इन देवताओं के रूप बना करके और ऐसे ऐसे दुर्गा के अलग रूप बना करके इनको बैठा हुआ है। और इनके साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक में विराजमान है जो इनको दिखाई नहीं देता। जो भक्त सत साधना करते हैं वो उनको ये साफ दिखाई देते हैं। अब ये ज्ञान जो है, अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सुन चुके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। अब ये खुद बता रहा है शिव जी, अब सुन हृदय कमल कमालम, झावा द्वादश दल का ख्यालम, झावा शिव शक्ति विराजे, शो हमनाद आनंद धुन गाजे। बच्चों, ऋषि समाधि लगा करते थे, उनको किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव के रूप में,
और किसी को विष्णु के रूप में, तो ये भ्रम में पैद पड़ जाते। इन इन देवताओं को भगवान बताया करते हैं, आप तो भगवान हो विष्णु जी, हमने जान लिया आपको, समाधि लाई आप थे, आप दर्शन दिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहने लगे, इनका पारा हो गया, अकम भगवान है। इस बात पे ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ पड़े। तब ये काल आया बीच में, एक सतम डाल दिया इनके, ये डर गए, आश्चर्यचकित हुए, युद्ध तो बंद कर दिया, खुद आकर खड़ा होगा शिव जी के रूप में, और दुर्गा को पार्वती रूप में आकर आ गया। वहां इनका पहले तो यह बन रहा युद्ध भी शिव जी आ गया। फिर ये आगे बताता है शिव पुराण के अंदर, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, के पुत्रों तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। तुम्हारे को तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक विभाग दिया है, रजगुण और सतगुण। इसी प्रकार मैंने रुद्र किसको, शंकर को ये तिरोभाव यानी मारण का दे रखे हैं। तो ये तो चौथा था वहां पर। तो बच्चों, अब शिव जी ध्यान लगा रहा था और कमलों को बताता जा रहा था। इसने वहां बैठा दिखा उस शिव जी पार्वती के रूप में। अब यहाँ पार्वती नाम नहीं लिखा, शक्ति लिखी, या दुर्गा उस महाकाल शिव के काल के साथ शिव रूप में शिव विराजमान था, और वहां शक्ति की देवी अष्टंगी उसके साथ बैठी थी। तो ये गरीबदास जी का ये सूक्ष्म भेद है। आप क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेज में हो जाते हैं, फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझाते हैं। 21 ब्रह्मांड में काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को मालिक बिना को काट नहीं सकता। फिर वो दाता आपको मिल गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया, तो अपनी किस्मत से रहो। इस वाणी को सुनाना आवश्यक है, क्योंकि ये बोली गई एक महापुरुष के मुख से है, और उस परम पिता की कहानी है, उस परम पिता अमर पुरुष की कथा है। लास्ट में वही आकर रुकती है बात। अब ये क्या बताते चलते हैं, गिरिम जावा शिव शक्ति विराजे, सो हम नाम अनंत धुन गाजे। गिरिम घाट बाट ने ताश के, अवगत नगर निदान, सतगुर के प्रताप से कोई पहुंचे संसुजान। ये गरीबदास जी ने अपना ज्ञान दिया है इस दोहे में। अब चौपाई शुरू होती है, बंकापुर की बंकी नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, त्रिकुटी ऊपर मैल है न्यारा। अब ये शिव जी बता रहा है, त्रिकुटी ऊपर मैल है न्यारा, योजन एक सहज विस्तारा। या परमात्मा विराजमान है, कबीर साहब अलग रूप। जहां में बसे निर्लेप निरंजन योगी, खाए न पियो सब रस भोगी, पराशक्ति जाकी है रानी, संख कल्प योग अकली निशानी। जावा बाजे अनहद नादम, सब न स्वार न विदा न वादम, रास विलास बहुत किष्ठोरा, जा तुम देखो देवी गौरा। 9 लख पात्र मल अखारा, कोट उर्वशी करे सिंगारा, कोटि कोटि बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा, एक स्वर्ग स्वर्ग को जाही, वार पार कुछ कीमत नाही, कोटि कोटि सूरज प्रकाशा, सुस्मर द्वारे पियो श्वासा, जा पर जटा कुंडली कहिए, सुन गौरी हम वाणी नहीं। पुंज रूप एक पुंज दर्शाऊं, जटा कुंडली में ले जाऊं, जटा कुंडली धाम हमारा, सैंस पदम झिलमिल उजियारा, आगे 16 शंख सुरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा, जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराही, जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुक्ति संजीवन बड़े दरबारा, गिरिव सुरती सजीवन लाइये, सिंधु समुद के माही, जुन्नी संकट मोक्ष हुए, बहुर न आव जाए। अब यहां खुद शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा जो यहां से मैं जाऊंगा, जटा कुंडली निवास है मेरा, कैलाश पर्वत की चोटी पे। और ये लोग जो बात मानते हैं कि शंकर का जो स्थान है सबसे सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा है, तो यहां क्या कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि इससे आगे आगे 16 शंख सुरग अपारा, सुरंग पर एक कलश निर्धार, जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार
शब्द गोराई। जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुरती सजीवन बड़े दरबारा। या नाग दमन बूटी, सार नाम जिसके पास है और मूल ज्ञान जो जपता है, वो उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। जैसे गरीबदास जी ने अपने एक शब्द में कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे मार्ग न पाई। नारद मुनि मुस्काय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बताओ। दो लिखवा चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय और गोरख से तुम किसको सिद्धों में उत्तम मानते हो? नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। अब ये समस्या है, जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम को मालिक ने सारा ज्ञान बता दिया, नाम दे दिया, वो जंगल एकांत स्थान पर डाल के झोंपड़ी रहने लग गया। अब फिर समाधि लगानी शुरू कर दी, जबकि ये हमारा मार्ग समाधि का नहीं है और पिछले पुनों से संस्कारों से परमात्मा ने भक्ति दे रखी, बैठ कर करी, तो समाधिस्थ होकर बहुत ऊपर तक जाने लगी समाधि को। लेकिन वो सतलोक से मन नहीं जा सकते समाधि से। हमने तो इतना करना जो दास आपको बतावे। अब क्या बताते हैं, गरीब मूल मंत्र महबूब का एक सुनाओ मोही। पार्वती जी कहती है शिव जी को कि उस परमात्मा का समर्थ शक्ति का जो मूल मंत्र है वो मुझे बता दो। अब इन मूल मंत्र का पता नहीं, जिस भी नाम को ये गुप्त रखते हैं जो विशेष नाम के पास है, उसी को मूल मंत्र मांग रहे थे। गिरी मूल मंत्र महबूब का ए सुनाओ मोही, युगन युगन के पातक कटे छूटे तेंद्र द्रोही। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र हमें शिव गोराओ। भूल रही भवसागर हमी, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शिव बोले सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवार। कि आज जैसे तू बोल रही है कि तेरी बुद्धि की बात नहीं, तुझे कौन ऐसा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरा मन फेर किया। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तन आदि घरनामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तब ही। कोटि कल्प प्रलय युग बीती, ज्ञान ध्यान सब ही परचिति। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी। ऐसे स्थान पर चलो पक्षी भी कोई हमारी बात ना सुन सके। जब शिवकर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जहां एक सूखा तरवर ताक्या, वहां पर एक सूखा वृक्ष देखा, शिव को आसन तहां वहां रखा, उसके नीचे अपना आसन लगा दिया, पार्वती को साथ बैठा दिया। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जाने तमृत साई। योग असंख्य कल्प बरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर कोटिसाना। आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सुधा कर भोगा। गरीब आसन पदम लगाए कर भंवर चुड़ाओ सुन, अनहद नादू बाजे ही जहां लगाओ तुम। और क्या बताते हैं कि उस वृक्ष की खोगड़ में गंदा अंडा पड़ा था और उस गंदे अंडे वाले जीव के असंग जन्म 84 लाख योनियों में हो चुके थे। यहां से उसके भाग जागे और तो पक्षी बन के उड़ गए, वो पक्षी बन नहीं पाया। बाद में उड़ा जब उसने सारी कथा उसके ऊपर
और सरकरगी। जैसे बच्चों बहुत बार बताते हैं, दास आपको बताता है कि ये अमर कथा जो गरीबदास जी की वाणी है, यह शिव जी वाली अमर कथा से कई हजार लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभावी है। अब ये कथा सुनाने का मुझे कोई उद्देश्य नहीं, इसमें से ऐसा निष्कर्ष निकाल लूंगा आप हैरान रह जाओगे। जैसे एक सर्प कांटे का इलाज करता है, अब तो दवाइयां चल गई, पहले गार्डू होते थे, मंत्र बोलकर जहर तार देते थे। जिसको सर्प ने काट लिया वो अचेत हो जाता था, कति बेहोश जैसे मर गया हो, सांस सांस आते थे। और गार्डू क्या करता है, एक मंत्र 5-4 पंक्तियां होती हैं, उसको सिद्ध करता अपने जीवन में 5-4-7-10 साल लगा के, वो वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर तो उसको बोलता रहता उसके ऊपर साथ बैठ के उस सर्प जैसे व्यक्ति पर। उस समय वो सर्प जैसा व्यक्ति अचेत होता है, ना वाणी सुन रहा है ना उसको समझ रहा है इसका अर्थ क्या है। तो कुछ समय के बाद वो उस वाणी के प्रभाव से उस शरीर का विष खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति जीवित हो जाता, सचेत हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों, परमात्मा की अमर कथा जितना जिस जो सक्षम है उसके मुख से जिस सुनी जाती है, तो उस सत्र का उसको लाभ अवश्य मिलता है। तो ये गंदा अंडा था, इसके साथ जीव चिपका हुआ था। ये गंदा अंडा ना सुन सका था, ना बोल सका था, ना वो कह क्या रहा है शिव जी वो समझ सका था। और उस वाणी के बोलने से वो अंडा भी स्वस्थ हो गया, उसमें बच्चा भी बन गया, उसका पांख भी जाम आई और वो उड़कर भाग भी गया। इसी प्रकार जो आज मानव के ऊपर रहम हुआ है, गरीबदास महाराज जी की अमरवाणी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये अब दास के बुक से चला करेंगे अखंड पाठों में, आसपास के पक्षियों पर भी असर करेगी, आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों सब का ऊपर ऐसे असर करेगी जैसे इस पर किया था। और ये सब धीरे धीरे यहां से शरीर छोड़ते जाएंगे और मनुष्य जीवन पाते जाएंगे। ये सीधे फिर आके मालिक के चरणों में आएंगे। बच्चों भक्ति जरूर करेंगे, भक्ति करेंगे तो मालिक कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। अब मैं सुखदेव ऋषि की बुक सुनाता हूं, पार्वती का तो दिया। अब एक बात विचार करो कि जहां पार्वती जी को मंत्र मिला, अमर मंत्र मिला, वो नाम मिला भक्ति करने का, यानी वो शिक्षा भई, तो वो स्थान पार्वती के लिए तो अमरनाथ हो सका है। ये जो वहां आजकल जावे हैं मत्था टेकन देखन दर्शन कर, उनके लिए अमरनाथ नहीं है वो। अब जैसे आपने जिस भी आश्रम नाम दान केंद्र पे या कहीं भी दास से दीक्षा ली है, आपका वो स्थान अमरनाथ है। लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना, मोक्ष नाम से होगा। बच्चों कि जो दास कह रहा है वो सारी सच्ची है। अब दास कोड वर्डों में संकेतों में भी ज्ञान समझाएगा तो भी आपकी आत्मा गिल्ला कैच करेगी साथ के साथ। गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता करो अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो बच्चों, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। जब परमात्मा आपको कैसे रंग रहा है, रंग में कैसे दूध अमृत पिला रहा है आपको घर बैठे, आपको नहीं पता इसका क्या प्रतिफल होगा। बच्चे को माता पिता दूध पिलाते हैं, बढ़िया भोजन खिलाते हैं, उनको पता है कि इसको कितना इसका लाभ मिलेगा। बच्चे को ज्ञान नहीं होता, वो धक्के तो पिलावे, खेलने लग रहा हो, माँ लाओगी बुला के, आजा भाई आजा बेटी, दूध पियावेगी। बस दूध पीता पीता भी इन्होंने सोचा बच्चा अब छोड़ दे, जल्दी ही टांग ठोकूं बाहर खेल का हूं। अब वह दूध पिया के फिर छोड़ देती, जा भाई खेल है तू।
तो बच्चों ये अमृत दूध है आपकी आत्मा के लिए। अपना काम करो, संसारी काम करो, फिर तो दिन का जो होमवर्क क्लास वर्क है वो भी करो। तो ज्ञान का जो असर है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी आत्मा को इतनी ताकत दे देगा जिसमें भक्ति बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगी, सुरक्षित रहने लग जाएगी। क्योंकि मन में दोष नहीं रहेगा, कोई गलती करे बनेगी नहीं, तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी, जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहाँ है 9 साल से, ये देखो, और यहां से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने। उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जाने चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को, जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी के इंद्र का राज। बच्चों इंद्रिय कर्म न लग लगार, जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। बच्चों आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।